पास काली पट्टी बांधी गई है, नमाज पढ़ी, क्या देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो उसके विरोध में, तुष्टीकरण की जो राजनीति हुई है उसके विरोध में हमने काली पट्टी बांधी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस प्रदेश में आई है तो उसने तुष्टीकरण किया है, केवल एक समुदाय के ऊपर विशेष तरीके से उसके अधिकारों को छीनने का काम किया है। जैसे वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल हो, जैसे सड़क पर नमाज न पढ़ी है। एक बात बताएं आप, एक समाज कावड़िया लेकर सड़कों पर जाता है, उसके लिए फूल वर्षा भी की जाती है। एक तरफ लोग अपने घरों पर, छतों पर नमाज पढ़ रहे हैं तो उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो ये उस चीज का विरोध है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार दिया है। क्या नाम है आपका? मैं यामीन खान अब्बासी, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। काली पट्टी बांध कर नमाज पढ़ेगी, क्या वजह है? देखिए, आज रमजान का आखिरी जुमा, अलविदा जुमा था और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये आह्वान किया था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये जो वक्फ बिल पार्लियामेंट में लाना चाह रही है, इस पार्लियामेंट में बिल पास करा करके ये जो हमारे वक्फ बोर्ड में जितने भी मदरसे आते हैं, मस्जिदें आती हैं, खानकाएं आती हैं, दरगाहें आती हैं, कब्रिस्तान आते हैं, इन तमाम चीज़ों पर कब्जा करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। और इस बिल को पास रोकने के लिए अभी जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन हुआ था, बिहार में पटना में हुआ था, अब ये विजयवाड़ा में भी 29 तारीख को प्रदर्शन होने जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इनका विरोध किया है। तो हमने आज अपनी बाजू पर काली पट्टी बांध करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आह्वान पर आज अलविदा जुमा अदा किया है। और हम ये शांतिपूर्वक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के मुसलमान इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। और जब तक पार्लियामेंट में ये बिल लाया जाएगा, हिंदुस्तान का मुसलमान इसका विरोध करता रहेगा। देखिए, सड़कों पर नमाज पढ़ने की पाबंदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, या मध्य प्रदेश में हो, या महाराष्ट्र में हो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, इनको मतलब कोई कारोबार से कोई मतलब नहीं, इनसे महंगाई से कोई मतलब नहीं। केवल हिंदू मुसलमान मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, नकाब, हिजाब, सड़क पे नमाज के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि नमाज सड़क पे नहीं पढ़ी जाएगी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों के त्योहार होते हैं, तमाम सरदारों का कीर्तन सड़कों पे हो सकता है, तमाम इनकी जो दुर्गा यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, तमाम रावण का मेला है, तमाम चीजें मतलब जो है सड़क पे हो सकती हैं। लेकिन मुस्लिम अगर 5 मिनट की नमाज पढ़ लेंगे तो इनके लिए मतलब मुकदमेदार कराएंगे। संभल और मेरठ के अंदर आह्वान किया प्रशासन ने कि अगर छत पे नमाज पढ़ी तो कार्रवाई होगी, तुम सड़क पे भी नहीं पढ़ने दोगे। बिहार का एक मंत्री कह रहा है कि अगर मुसलमानों को जगह न मिले तो कब्रिस्तान नमाज पढ़ने चला जाए। तो ये तमाम तरह की जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, इस पर अगर मुसलमान कोई एक्शन लेता है तो मुसलमानों के नौजवानों पर तरह तरह की संगीन धाराएं लगा करके, देशद्रोह की धारा लगा करके उनको लंबे समय तक जेल में डाल दिया जाता है। अभी रामजीलाल सुमन जी के करनी सेना ने कितना बड़ा उपद्रव किया, 8-8 गाड़ी तोड़ी, उस दलित नेता के वो हुआ और 19 लोगों को थाने से छोड़ दिया गया। मुझे तो ये लगता है कि इस देश में कानून भी दो हैं, धाराएं भी दो हैं, हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग। अलविदा जुमे की नमाज के लिए हम लोगों ने पूर्व में ही सभी सम्भ्रांत लोगों से व धर्मगुरुओं से इस संबंध में वार्ता की गई थी और सभी से सकुशल तरीके से नमाज को संपन्न कराने की अपील की गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सकुशल रूप से नियमानुसार नमाज जो है वो सब संपन्न हो गई है। और इसके लिए हम लोगों ने 3 दिन से ड्रोन सर्विलांस कराया कंटिन्यू, और 3 सेक्टर में हमने विभाजित कर रखा था, सिविल लाइन थाना क्षेत्र को और इसके अतिरिक्त वार्षिक में भी। साथ में हमारे साथ RAF, PSC और सिविल पुलिस यहाँ पर तैनात रही, और जिसके चलते हमारी नमाज जो है सकुशल संपन्न हो गई। ना कोई भी सड़क पे नमाज यहाँ पर अदा नहीं।